Good morning, ma'am. Good afternoon, everyone. Namaste, beta. Good afternoon, ma'am. All of you. चैप्टर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं. आज क्या पढ़ना है? चैप्टर 4 को रिवाइज करना है. ठीक है. चैप्टर 7 तक आपका पोर्शन है. सीधा बैठो विवेक. चैप्टर 7 तक पोर्शन है. चैप्टर 3 में तक में 1 2 3 में मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सीधा बैठे बेटा. अगर है तो बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. चैप्टर 1 2 3 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. दोबारा से हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं. राधिका क्या बोलना चाह रही? बोलो. यस मैम. आपने चैप्टर 7 का क्वेश्चन ई सेक्शन का क्वेश्चन आंसर आपने बोला था कि आप लिखवाएंगे. सारे क्लासेस में भेजा है चैप्टर. ये नीला मैम ने सारे सेक्शंस में भेजे हैं. आप देख लीजिएगा. सोशल साइंस का भेजा है उन्होंने. आनिध्या भेजा है मैम ने. भेजा है ना? यस मैम. यस. तो आप लोग वहां से देख के लिखिए. आज सो के जगह हैं. आज याद आ रहा है कि चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर. चैप्टर 7 हुए कम से कम 2 सप्ताह. आप 2 बच्चे एक साथ बैठ गए हैं. आप खूब गप्पे शप्पे होंगी. अब बीमार पड़ोगे तो तुम लोग खुद जानोगे. खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है. आप नहीं जानते हो कि आपके बगल में जो बैठा है उसको या उसके घर में या वो किस गाड़ी से आया है, कैसे आया है, उसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है. अपनी सुरक्षा अपने हाथ है. बीमारी खत्म नहीं हुई है. अभी भी बीमारी है और बढ़ सकती है. इसलिए आप लोग को पूरा प्रिकॉशन रखना है. याद रखिए. आप लोग को क्यों कहा जा रहा है आप सैनिटाइजर लेके आए. हर जगह बढ़ रहा है. केरला का कंडीशन, महाराष्ट्र का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है. तो केरला महाराष्ट्र से ही फिर आता है. ऐसा नहीं है. हमारा ही देश है ना. देश में जब है तो हमारे प्रांत में भी आ सकता है. तो हम कैसे अब डर डर के पढ़ाई लिखाई छोड़ के संभव नहीं है. लेकिन संभव कैसे है कि हम खुद प्रिकॉशन रखें. अगर आप बिल्कुल बगल बगल में आइदर तो दूरी बना के रखें. अगर बिल्कुल बगल बगल में बैठे हैं तो पूरे टाइम मास्क लगा के बैठे. हाँ, तीसरी लहर शुरू हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना. बड़े लोग तो वैक्सीनेटेड भी हैं. छोटे बच्चे आप लोग तो वैक्सीनेटेड भी नहीं. परेशानी होगी ना फिर. इसलिए पूरी तरह से खुद को जो है दोस्ती निभाना छोड़ दीजिए. अभी गप्पे लड़ाना छोड़ दीजिए. खुद को बचाइए. खुद को सेफ रखिए. टाइम से कुछ भी टच किया तो सैनिटाइजर यूज करना है. मास्क लेके बैठना है. क्योंकि अब तो गवर्नमेंट का नोटिस आ गया तो बच्चे एक साथ बैठेंगे. या आप ही लोग कंफ्यूजन में सारे बच्चे आ गए. तो जब आ गए हैं तो ऑब्वियसली 2 बच्चे एक साथ बैठेंगे. तो जब 2 बच्चे एक साथ बैठेंगे तब तो और ज्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता होगी. क्योंकि जो आपके साथ बैठ रहा है वो कहाँ से कैसे करके आ रहा है. आप खुद को सेफ ही रख रहे हैं. लेकिन जब आप मुंह में मुंह लगा के बात करेंगे, बिल्कुल पास से बात करेंगे तो फैल सकता है. तो आपको पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना है. बचाव अपना खुद करना है. हम लोग सिर्फ समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. चलिए चैप्टर 4 हम लोग शुरू करते हैं. आज हम लोग चैप्टर 4 को रिवाइज करने जा रहे हैं. ठीक है. क्या पढ़ेंगे? कल मैथ्स हुआ था. ठीक है. Our next lesson is sensitivity towards others. What is the meaning of sensitivity? Anyone from offline? What is the meaning of sensitivity? Aman. सही तरीके से. This is the not meaning of sensitivity. सही तरीके से नहीं होगा. आने दिया बताइए. एक भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं बता रहा है, इसलिए मैं ऑनलाइन से पूछ रही हूँ. आनित्या बताओ. मैम भावुक या
संवेदनशील। संवेदनशील है ना। सेंसिटिविटी मीन्स संवेदनशीलता, सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील। अगर आपको किसी के प्रति दया की भावना है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन स्पेशल है और उसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको हेल्प करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, है ना। अगर कोई था या बच्चा या जिसकी आंखें नहीं है, जो सुन नहीं सकता है, जिसका हाथ नहीं, जिसका पैर नहीं, इस ढंग के लोगों को देख के आप में दया भाव आती है और आप उसका हेल्प करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स, एक्चुअली जब हम लोग बिल्कुल एक समान होते हैं, जैसे आप हैं, आप हैं, आप हैं, तो सब लोग बिल्कुल समान है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग केयर कर सकते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। यहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं आती क्योंकि हमारे पास जो है आपके पास भी है। ठीक है, सेंसिटिविटी कब होनी चाहिए, होनी चाहिए हर हमेशा। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारी सेंसिटिविटी आपके साथ नहीं, आपकी हमारे साथ नहीं, बट जब कोई स्पेशल पर्सन इन द सेंस किसी भी चीज में वो डिसेबल हो, जैसे छोटा बच्चा वो भी स्पेशल होता है, हर काम खुद से, कोई बात नहीं, तो वो दूसरे हाथ से लिखता होगा, लिखते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे में छोटा सा बच्चा है, वो हर काम खुद नहीं कर सकता है, वो हम पे डिपेंड है, तो उसके प्रति सेंसिटिविटी। कोई बुजुर्ग आदमी है जो चल नहीं सकता है, जो ढंग से देख नहीं सकता है, उसको उठने बैठने में परेशानी हो रही है, उसके लिए भी हमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो भी स्पेशल है। और कुछ लोग स्पेशल होते हैं, जैसा आपने क्लास 4 में पढ़ा था, ये सेम चैप्टर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हमने डीफ एंड ब्लाइंड लोगों के बारे में पढ़ा था। जो भी डीएवी के बच्चे हैं उनको ध्यान में आ रहा होगा, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स में we learned about the deaf and blind people in class 4, और इस क्लास में भी ये सब भी पढ़ चुके हैं, कोई नया टॉपिक है नहीं, ये सब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा है फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन और सोशली डिप्राइव चिल्ड्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन मतलब जिनमें फिजिकली शारीरिक रूप से कोई कमी होती है, वो हो गए फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, वही फिजिकली में मेंटली भी आ जाएगा, मेंटली डिसेबल, जो जिसका शरीर सारा सही है बट दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता है, जिसका दिमाग सही से काम कर रहा है बट किसी का हाथ वीक है, किसी का पैर वीक है, या फिर हाथ नहीं है या पैर नहीं है, या वो सुन नहीं सकता है, तो ये सब फिजिकली हो गया, शारीरिक रूप से अगर कोई कमी होती है तो दिस इज कॉल्ड फिजिकली डिसेबल चाइल्ड और चिल्ड्रन और पीपल। ठीक है, और दूसरा टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सोशली डिप्राइव्ड, उनमें कोई कमी नहीं है बट सामाजिक रूप से जो कंडीशन हम सबकी है उनसे वो लोग डिप्राइव्ड हैं, मतलब वंचित हैं। क्यों वंचित है, क्योंकि उनके पास पैसे, वो गरीब है, और गरीब है तो उनके पास वो सारी फैसिलिटीज नहीं है जो हमारे आपके पास है। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास बुक्स नहीं है, पैसे नहीं है कि वो स्कूल जा सके, उनके मम्मी पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, पैसे वाले नहीं है जो उनको स्कूल भेज सके, उन लोगों को कूड़ा कचरा चुन के जीवन व्यतीत करना पड़ता है, बर्तन धो के जीवन व्यतीत करना पड़ता है। देखा होगा आप लोगों ने वैसे बहुत सारे लोग, तो वैसे लोग भी स्पेशल हैं, उन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? उत्सव ने हैंड रेज किया, क्यों? मैम मैं सेंसिटिविटी का आंसर देना चाहता था, इसलिए हैंड रेज आंसर किया। देने के लिए ऑनलाइन वाले बच्चे हैंड ना रेज करें, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन, आप तो ऑफलाइन में आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को साथ लेके तो नहीं चल सकते। ठीक है, कभी कभी मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से भी जब यहाँ पे कोई नहीं बताता है। खड़े हो, पढ़ो, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के बारे में पढ़ो। यहाँ पे पेज नंबर 26 में एक स्टोरी है, एक बच्ची सलोनी की, उस स्टोरी को पढ़ो। पढ़ने नहीं आता है बोल दो कि 1.5 साल मैंने पढ़ने की कोई प्रैक्टिस नहीं की है और मुझे पढ़ना नहीं आता है,
बोलो, एक्सेप्ट करो कि मैम मैं 1.5 साल से नहीं पढ़ रहा था इसलिए मुझे पढ़ने नहीं आता है। 5 में चले आए, आपको एक अक्षर पढ़ने नहीं आएगा। हैंड रेस करने के लिए कहा है क्या मैंने? कहा है पढ़ो प्रियेश, बैठो। और मैं ऑनलाइन में चीख के चिल्ला के रोज जो बोलती थी आप लोगों को पढ़ने की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्यों बोलती थी? पढ़ो। What is cerebral palsy? Here, this is the disease, a problem, physical problem, named cerebral palsy. एक बीमारी का नाम है। ये कैसा कंडीशन है? It is a condition where a person's muscles do not respond normally. जब मसल्स जो है वो नॉर्मल रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो वैसा कंडीशन, वैसी जो बीमारी होती है उसको कहते हैं सेरेब्रल पैल्सी। आगे पढ़ो। ऐसे पढ़ोगे प्रियेश, हर, राइट, साइड, इज, वीकर। तो क्लास 5 में क्यों आए? तो 1 2 में रहते काम चल जाता। विवेक पढ़ो, हर राइट साइड से पढ़ो। रिजिड, नॉट रिजिड नहीं, रिजिड। दिस इज कॉल्ड रिजिड। Who know the meaning of rigid? What is the meaning of rigid? Anyone in offline? बोलो। खराब। The meaning of rigid is खराब। अमन बोलो। मुरा हुआ, बिल्कुल गलत। विवेक, अब तो मुझे क्या करना होगा? अब मुझे ऑनलाइन में आना होगा। बोलो। रिगिड नहीं, रिजिड, रिजिड नॉट रिगिड, गलत। ऑनलाइन जल्दी कौन बताएगा? राधिका, रंजन, अनिध्या, 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है। रोनित, रंजन, चलो रोनित बताओ। What is the meaning of rigid? मैम स्ट्रेट। Strict, स्ट्रेट। straight. Rigid means straight, not perfect. Okay, अक्षत और अक्षिता। मैम कठोर। कठोर, कठोर सही है, मीनिंग सही है, बट ये कठोर क्या? ये जो कड़ा है उसको वो कठोर। What is the opposite of rigid? Anyone know the opposite word of rigid? बोलो। इसीलिए तो मैंने ऑपोजिट पूछा कि यहाँ पे कठोर का ये सॉफ्ट नहीं होगा। बोलो। रिजिड मीन्स कठोर और उसका ऑपोजिट होगा हार्ड, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्सव बताओ। उत्सव बताइए। उत्सव देखिए, अब मैम दया, दया गलत। अक्षिता बताओ। मैम आई थिंक, What is the opposite word of rigid? मैम आई थिंक टाइट। Bad. अब मुझे लास्टली अनिध्या के पास जाना होगा। अनिध्या, do you know the opposite word of rigid? Yes ma'am, it may be flexible. Flexible. Very good. Clap for Anithya. यहाँ हमें rigid के opposite की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि rigid means कौन सा कठोर होता है ये आप जान ले। rigid का मतलब होता है जो flexible नहीं हो, है ना? जैसे हम अपने हैंड्स में तरह तरह से मूवमेंट कर लेते हैं ना, ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो हमारा हाथ फ्लेक्सिबल है। और जब रिजिडिटी आ जाएगी, स्टिफनेस, है ना, रिजिडिटी को स्टिफनेस भी कहते हैं, तो रिजिड हो जाएगा तो आपका हाथ वाथ जो है वो इजिली मुड़ेगा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी। ठीक है, ये रिजिड होना है ना? इसलिए मैंने इसका अपोजिट आपको बताया। अपोजिट ऑफ रिजिड इज फ्लेक्सिबल।
है ना, जो खूब आसानी से मूव हो सके, मुड़ सके, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल, और जो नहीं मुड़े उसको कहते हैं रिजिड। ठीक है, बैठो। तो क्या है, हर राइट साइड इज विकर देन द लेफ्ट। उसका जो राइट पूरा साइड है, फोटो आपके सामने आप देख सकते हैं कैसी बच्ची है ये। तो ये नॉर्मल नहीं है, हमारे आपकी जैसी नहीं है। ठीक है, विकर है, हर राइट आर्म इज रिजिड। उसका जो राइट आर्म है वो रिजिड है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत आसानी से वो मुड़ता नहीं है, वो उससे कुछ नहीं मुड़ता नहीं। Ask for the right leg and she walk on the bumpy way. उसने उसके पैर में ब्रास सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, सपोर्ट लगा हुआ है, क्योंकि उसका राइट साइड है, तो इतने वीक पैर के साथ वो नहीं चल सकती है, तो ब्रास की सपोर्टिंग है ना। और उसके थ्रू वो कैसे चलती है, बम्पी वे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बम्पी वे? उछल। बम्पी वे मतलब पता है आपका, अगर एक पैर बड़ा है तो कैसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलते हैं ना, है ना, मतलब स्मूथली। जब मेरा पैर बराबर है तो मैं ऐसे ऐसे चल रही हूँ, ठीक है, दोनों पैर बराबर है तो मैं ऐसे चलूंगी। लेकिन कभी कभी पैर में चोट लग जाता है, तो हम इस पैर पे जब वेट नहीं दे पाते हैं, कम दे पाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग ऐसे ऐसे चलते हैं ना कोई भी, तो उसी बम्पी वे में वो चलती है। She cannot run and her speech is unclear. वो दौड़ भी नहीं सकती, पैर ही मजबूत नहीं है तो दौड़ नहीं सकती, और वो बोल भी सही से नहीं कर सकती, क्लियर स्पीच नहीं है उसका। She find it difficult to hold a pencil and write. चूंकि उसका राइट हैंड रिजिड है, तो आपका फ्लेक्सिबल है, तभी तो इसको जैसे चाहे मोड़ लेते हैं, जैसे चाहे कर लेते हैं, है ना। और उसका रिजिड है, बहुत आसानी से वो पेंसिल को न पकड़ पाती है और ना ही लिख पाती है। She has to undergo speech and occupational therapy. इसके लिए उसका थेरेपी चल रहा है, उसके बीमारी के अनुरूप उसकी थेरेपी चल रही है। She remains quiet and does not interact with other children. उसको लगता है कि सारे बच्चे सब कुछ इजीली कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रही है, तो वो सपोर्ट, ब्रास एक तरह से मेटल है और उसका सपोर्ट होता है, जैसे दांत में भी ब्रासिंग की जाती है। दांत अगर आपका ऊंचा है तो उसकी क्या होती है, ब्रासिंग कर दी जाती है कि नीचा हो जाए, है ना। क्या बाबू, जो भी हो जितने ईयर्स के बाद, तो उसके पैर में ब्रास लगा हुआ जिसको सपोर्ट कहते हैं। The only time she smiles is when her teacher switches on the music. Her body sways to the rhymes of the music. उसको अच्छा लगता है गाना सुनना, तो उसके टीचर जब उसे गाना सुनाते हैं तो राइम्स के अकॉर्डिंग थिरकने लगते हैं। ठीक है, आप फोटो सामने देख रहे हैं कि किस तरह का मुंह भी ऐसे है, सब कुछ जो है वो हमारे आपकी जैसा नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे ही बच्चे जो हैं वो कहलाते हैं स्पेशल चाइल्ड, और इनके प्रति हमें सेंसिटिव होना चाहिए। इन अर्लियर टाइम से पढ़ो। नीचे देखो, स्टोरी के नीचे challenged education high। पढ़ने नहीं आता है ना, क्लास दर क्लास पास होते जा रही हो, क्लास 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 में चली जाओगी, 6 से 7 में चली जाओगी, पढ़ना सीखोगी नहीं, काम चल जाएगा। पास तो करती जाओगी, 10th भी पास कर जाओगी, 11th भी पास कर जाओगी, उसके बाद क्या होगा लाइफ में, अपनी लाइफ तो खुद बनानी है। पास करना कोई एक्सक्यूज नहीं है, आजकल की कंडीशन में पास तो सारे 10th 12th भी कर गए ना। 10th 12th में भी कोई फेल नहीं किया। फेल पास के लिए पढ़ना हो तब तो पढ़ना ही नहीं, तब तो थोड़ा सा पढ़ के भी हम पास कर सकते हैं। हमको अपनी लाइफ बनानी है, अपना करियर बनाना है, हमको सक्सेसफुल बनना है, हमको एजुकेटेड बनना है, इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना है।
एग्जाम से पास करने के लिए पढ़ना होगा तो सालों भर पढ़ने की क्या आवश्यकता है। हाँ 13 से होने वाला है, बट जब आएगा तभी, आप इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आ जाएगा। तो पास होने के लिए अगर पढ़ना चाहते हो कोई जरूरत नहीं, सालों भर आराम से सो घर में, 2-4 दिन पढ़ोगे तो भी 30 नंबर आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे तो आ जाएगा, लेकिन फिर लाइफ नहीं बनेगी। वही फुटपाथ पे खड़ा होकर भीख मांगना पड़ेगा कटोरा लेके, और नहीं तो जिसके माँ बाप थोड़े अमीर होंगे तो माँ बाप के पैसे पे कुछ दिन राज कर सकते हो, उसके बाद कितने दिन माँ बाप के पैसे पे कुछ राज करेगा, करियर तो अपना बनाना ही होगा। जॉब के लिए आपको नॉलेज चाहिए, किसी भी जॉब के लिए आपका नॉलेज जो है वो इनहांस होना चाहिए, तो इनहांस करते रहिए अपने नॉलेज को। एग्जाम में कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ है, कोई मतलब नहीं है। जो हमारे कोर्स में हम उसको पढ़ते चले और उसको याद रखते चले, ये जरूरी है। तो जब आपका प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं है, जब आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जब आप एक वर्ड की मीनिंग नहीं जान रहे हैं, जब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, कम से कम हमारे जो ईएफ वाले बच्चे हैं, जो डीईएफ वाले बच्चे हैं, मैं तो कभी भी किसी चैप्टर की शुरुआत में ही पहला होमवर्क क्या देती हूँ, पहला होमवर्क क्या देती हूँ, 10 मिनिमम 10 न्यू वर्ड्स लिखने हैं चैप्टर से, विद मीनिंग होता है, विद मीनिंग लिखना होता है। तो आपको चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यू वर्ड्स हैं वो याद होने चाहिए हर हाल। ऑनलाइन क्लास में चुपचाप बैठ जाना, क्लास में आके चुपचाप बैठ जाना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है बेटा। मम्मी पापा की डांट, छोटे छोटे बच्चे जब बिल्कुल ना समझ होते हैं तब तक मम्मी पापा डांटते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब आप लोग बड़े हो गए, आपको खुद सोचना होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है, सोच के और खुद काम करना होगा उसके अकॉर्डिंग। मम्मी पापा कहाँ से पैसा लाते हैं, कहाँ से फी भरते हैं, सोचिए क्यों भरते हैं, आप अच्छा कर सके, अच्छा पढ़ सके इसलिए ना। जब हम वो भी नहीं कर सकते तो एक तरह से तो बर्बादी है ना पैसे की, कुछ हम नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं तो ये पैसे की बर्बादी है कि नहीं। वो पैसा रहेगा तो कल को आपको काम देगा, पैसा भी जा रहा है और पढ़ाई भी नहीं हो रही, घाटा तो डबल हो रहा है ना आपका, हो रहा है कि नहीं, हमारा घाटा नहीं हो रहा है और मम्मी पापा को दुख हो रहा है बट घाटा उनको भी नहीं हो रहा है। लाइफ आपकी बर्बाद हो रही है, लाइफ को बर्बाद मत करिए, ठीक है। पढ़िए, मन से पढ़िए, जानकारी पढ़िए, ठीक है। बैठिए। नो ये इस पैराग्राफ का मतलब है कि पुराने जमाने में लोग अवेयर नहीं थे, अगर किसी घर में स्पेशल बच्चा हो जाता था तो बस वो जीवित रहता था, उसको खाना पीना सब कुछ लोग देते थे, एक आदमी उस पर तैनात रहता था कि चलो उसको खाना दे दो, उसको पॉटी करा दो, उसको ये करा दो। लेकिन लोग कभी ये नहीं सोचते थे कि उसकी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उस समय साइंस इतना एडवांस नहीं था, ना इतनी टेक्नोलॉजीज थी, ना इतने थेरेपिस्ट थे, ना एक्सपर्ट्स थे जो ये बता सके कि उनकी लाइफ को भी नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन धीरे 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 साइंस के एडवांसमेंट के बाद जो इस ढंग के बच्चे हैं, द फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन नीड एडेप्टिव डिवाइसेस एंड थेरेपेटिकल सर्विस फॉर मोबिलिटी एज वेल एज द एक्टिविटीज लाइक सिटिंग, ईटिंग एंड यूजिंग टॉयलेट इंडिपेंडेंटली, उनको चाहिए और वो अब प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। Recent times, a lot of progress has been made in this field. Now, many specially trained teachers and therapists provide guidance to these special children. Guidance दिया जा रहा है कि आप अपना सारा काम कैसे कर सकते हो। आपने सुना होगा जो कम नहीं सुनने वाले हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, जो डीफ पीपल है उनके लिए भी साइन लैंग्वेज है, उसके थ्रू वो पढ़ के और बहुत ऊंचे पोस्ट तक जा रहे हैं। जो ब्लाइंड लोग हैं वो लोग ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ ले रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी साइंस ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट किया है और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बनाए गए हैं जिससे सीधा बैठ सकते। विवेक, ये तो जाओ तुम क्लास से बाहर, इधर आओ। पर सही सलामत है, टूट गया है, सही सलामत है, सीधा बैठ सकते तो नहीं बैठ सकते, खड़ा रहो, सीधा खड़ा रहो, बैठ नहीं सकते तो सीधा खड़ा रहो, इंसान की तरह। नाम था खड़े। The families are also trained to deal with them. उनकी फैमिली मेंबर्स को भी ट्रेन किया जाता है और उन बच्चों को भी ट्रेन किया जाता है, क्योंकि थेरेपिस्ट क्या होते हैं, मान लो दिन भर साथ रहे,
लेकिन बाकी टाइम तो वाले रहते हैं, तो घर वालों को भी उसके अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाता है। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन मोर मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट। मोर मोबाइल, मोबाइल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल? विवेक, मोबाइल मीन्स फ्रीडम, मोबाइल मीन्स मूवेबल, मूवेबल है ना। मोबाइल है ये, इसको हम जहां चाहे ले जा सकते हैं। क्या बोल रही हो? इधर आओ, मैं नहीं जानती हूँ अच्छा है कि खराब है। घर से पानी भर के नहीं आई हो, घर से पानी भर के लाओ और वही पियो, कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। घर का पानी लाइए और आप लोग वही पीजिए। कौन जानता है कि अच्छा है कि नहीं है? इतना बड़ा स्कूल है, कौन से टंकी की सफाई होती है और कौन सा आरओ जो है सही है या गलत है, ये तो मैं नहीं जानती। घर से क्यों नहीं लाएंगे हम लोग पानी? एक बोतल पानी लाएंगे तो दिन भर काम चल सकता है। घर से लेके आइए। अभी के कंडीशन में नल का पानी छुएंगे, कौन छुआ होगा कौन नहीं छुआ होगा, इसलिए ये सबसे दूर ही रहिए। खाना ले आइए, स्पून से खाइए, हैंड वॉश करिए, पानी अपना खुद का पीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो इन लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से नए तरीके से एजुकेटेड करके इनको मोबाइलिटी दी जाती है, मतलब ये अपना काम खुद से कर सके, मूव कर सके, जहां चाहे जा सके, इंडिपेंडेंट हो सके। फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल स्किल्स टू ईट, रीड, मूव अराउंड, एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड यूज द टॉयलेट। आप फोटो देख रहे हैं, एक ही बच्चे का फोटो दिया हुआ, ऐसा बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उनको बोलना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, ताकि वो नॉर्मल लाइफ बिता सके, ठीक है। These skills make them confident and less dependent on other people. इससे ये चीजें सीखने से वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना, मतलब अपने आप पे उनका विश्वास होता है और लेस डिपेंडेंट। बिल्कुल हमारी तरह इंडिपेंडेंट वो नहीं हो सकते, किसी किसी चीज के लिए तो मजबूर है, बट ये डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड लेस डिपेंडेंट, ठीक है। The teachers dealing with these children also require special training. जो टीचर्स इनके साथ डील करते हैं उनकी भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स द टीचर्स टू क्रिएट अ सुटेबल एनवायरनमेंट वेयर स्पेशल चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल्स फास्टर। द चिल्ड्रन नीड पेशेंस, काइंडनेस एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड। टीचर्स को भी स्पेशली ट्रेन किया जाता है, नॉर्मल टीचर्स नहीं होते। ये तो नॉर्मल टीचर में इतना पेशेंस नहीं होगा कि उनके साथ उस ढंग से डील कर सके, तो उनमें भी पेशेंस डेवलप करना होता है, काइंड होना होगा उनको, और सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना होगा, मतलब दयालु होना होगा, संवेदनशील होना होगा। नहीं तो वो बच्चा जो नॉर्मल नहीं है, बहुत आसानी से जो चीजें हम आपको सिखा सकते हैं आसानी से, वो बच्चा उतनी आसानी से नहीं कर सकता है, नहीं सीख सकता है। जो बच्चा खुद बैठ नहीं सकता है, खुद चल नहीं सकता है, वो पढ़ तो नहीं सकता उतने अच्छे से, तो उनके लिए उस ढंग के ट्रेन टीचर्स भी होते हैं। A school as well as a family plays an important role in the life of special children. इसमें स्कूल की, टीचर्स की और घर वालों की भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। It is important that the parents remain in close contact with the teachers for guidance. इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो क्लोज कांटेक्ट में रहे टीचर्स के, क्योंकि टीचर्स ट्रेंड होते हैं, हर घर वाला तो ट्रेंड नहीं होगा, तो उसके बच्चे के अकॉर्डिंग उसको ट्रेन किया जाता है कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसा रखिए, आप अपने बच्चे के लिए ये डिवाइस खरीदिए ताकि वो आसानी से चल सके या बोल सके या लिख सके, ठीक है। If a special child likes to dance or play, he should be provided the opportunity. This will make the child happy and confident. तो अगर ये सब कुछ होगा तो बच्चा जो है, अगर बच्चा चाहता है कि हमको गाना गाना है, हमको डांस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी चाहत है उसको पूरी करनी होगी, तभी वो खुश रहेगा और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है। आज के लिए इतना ही। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा, चैप्टर 1, 2, 3 और फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। एक मिनट। अश्वनी शर्मा, आसवानी शर्मा 5B, क्या बात है बेटा, बोलो। मैम इंक्लूड मींस Include means, मैम इंक्लूड मींस
इंक्लूड मतलब समाहित करना, इंक्लूड करना मतलब जोड़ना, एक्सक्लूड मतलब छोड़ना, इंक्लूड मीन्स जोड़ना। ठीक है, बोलो बाबू अमन। जो उनकी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइस जिसको वो अडेप्ट कर सके, जिस डिवाइस के साथ उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सके। उत्सव बोलो, क्या बात है बेटा? भी देखिए कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। Yes, ma'am. What is the meaning of sympathy? Ma'am, the तो शुरू में ही बता दिया गया था, तो आप कान बंद करके बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। सिंपैथी पे ही शुरुआत हुई थी हमारे चैप्टर की, और आपको सिंपैथी का मतलब नहीं पता है तो वीडियो देख के पता कर लीजिएगा।